कीचड़ में लिप्त बॉलीवुड की ये बू अब पूरे देश में फैल गई है। ऋचा चड्ढा की असलियत तो लोगों ने अभी हाल ही में देखी जब इंडियन आर्मी को लेकर उन्होंने कमेंट किया। पर ऋचा चड्ढा के साथ उनके को एक्टर पुलकित सम्राट, जो कि कहा जा रहा है कि फुकरे पिक्चर में काम कर चुके थे, उनकी भी रियलिटी लोगों ने तभी बता दी थी जब सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हुआ था। क्योंकि अब जाकर जनता जाग रही है, पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने जनता को आज से 1.5-2 साल पहले ही जगा दिया था। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि ऋचा चड्ढा की रियलिटी लोगों ने 1.5 साल पहले कैसे बताई थी। ऋचा चड्ढा के साथ साथ पुलकित सम्राट की भी रियलिटी बता दी थी। पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए, ऋचा चड्ढा ने अभी हाल ही में जैसे इंडियन आर्मी को लेकर एक कमेंट किया, लोग उनके ऊपर चढ़ गए, लोगों ने उनको जमकर ट्रोल किया। और जब ऋचा चड्ढा के अगेंस्ट में अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, तो भाई साहब कुछ इनके खास जो फैंस हैं, इनके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने अक्षय कुमार को ट्रोल करना शुरू कर दिया। और अब कहा जा रहा है कि लोग ये बता रहे हैं कि ऋचा चड्ढा हो, पुलकित सम्राट हो, इनको लोगों ने खास करके सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने 1.5-2 साल पहले ही एक्सपोज कर दिया था, जब ये लोग सपोर्ट कर रहे थे किसको? रिया चक्रवर्ती को। जी हाँ, वही रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई लोगों के द्वारा एक्यूज्ड मानी गई थी। वही रिया चक्रवर्ती जिसको एनसीबी ने 1 महीने के लिए जेल में रखा था। वही रिया चक्रवर्ती जिनके ऊपर कई सारे ब्लेम लगे थे। अब लोग कहेंगे वो सीधे साबित नहीं हुए थे, तो उनको मैं बता दूं कि अभी भी रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट नहीं मिली है। सुशांत मामले में जब एनसीबी ने चार्जशीट अभी दाखिल की थी, उस चार्जशीट में टॉप में रिया चक्रवर्ती का नाम, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम, दीपेश सावंत का नाम, सैमुअल मिरांडा का नाम, न जाने सबके नाम इसमें लिखे हुए और टोटल करीब 30 के ऊपर नाम उसमें लिखे हुए थे। तो क्लीन चिट तो रिया चक्रवर्ती को मिली नहीं थी। तो आखिरकार ये लोग सपोर्ट करने क्यों आए? क्योंकि लोगों को समझ आ गया था कि ये उनको सपोर्ट करते हैं जिनको सपोर्ट हमारी स्वरा दीदी करती हैं। मतलब ऋचा चड्ढा को लोगों ने अब स्वरा भास्कर पार्ट 2 बता दिया है सोशल मीडिया पर। अब आपको क्या लगता है, ऐसा सही में है? क्योंकि रिया चक्रवर्ती के ऊपर जब ब्लेम लगे थे, जब उनके ऊपर कहा जा रहा है कि एनसीबी ने कई सबूत ला रख दिए थे, तब यही कुछ लोग थे जो सपोर्ट करने आए थे रिया चक्रवर्ती को। और सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती के ऊपर कई ब्लेम लगे। सुशांत के पैसे कहाँ गए, सुशांत को ड्रग्स कौन जबरन दे रहा था, छुपा कर दे रहा था, ये बातें भी सोशल मीडिया पे निकल के आई। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में तांत्रिक वाली बातें निकली, काले जादू वाली बातें निकली, उनको फॉरेन में ले जाकर वहां से लेके आया कोई, उसके बाद उनकी तबीयत कैसे खराब हुई, उनको क्या दिया जा रहा था, उनको वाटर स्टोन जो रिजोर्ट था वहां पर क्यों रखा गया था, उनको उनकी बहनों से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा था। ये सारे सवाल सोशल मीडिया पे उठे थे और इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन तो हुई थी, पर वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कहां चली गई ये भी आज तक किसी को पता नहीं लगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लोगों ने सवाल उठाए कि सुशांत मामला इसीलिए हुआ क्योंकि दिशा मामले के साथ सुशांत को पता था, ऐसा कहना था सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का। और लोगों का कहना था कि दिशा सालियन जो थी वो सुशांत की एक्स मैनेजर रह चुकी थी। दिशा ने उनको एक पार्टी से फोन करा निकल कर, उसके बाद उनको सच पता लग गया, उन्होंने वो सच संदीप को बता दिया। ऐसी कई बातें सोशल मीडिया पे निकल के आई थी। पर उन बातों का महत्व तब होता जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आई, सीबीआई आई, एनसीबी आई, ईडी आई, सबने इन्वेस्टिगेशन करी। और खास करके इनमें से सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किसने करी? एनसीबी ने बहुत लोगों को पकड़ा, ईडी ने कई सारे ट्रांजैक्शंस निकाले ऐसे जो शॉकिंग थे, जो ये बता रहे थे कि लोग जो उनकी जिंदगी में जबरन आके बैठे हुए थे सुशांत की, वो ऐश कर रहे थे सुशांत के पैसों को। और कहा जा रहा है कि करोड़ों सुशांत के अकाउंट से गायब हो गए, वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। उसके बाद कहा जा रहा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिन्होंने इस पूरे मामले में कई बार सुशांत के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करे। और यहाँ तक की एक बात और निकल के आई कि सुशांत सिंह राजपूत वाला जो घर था वो भी पूरा एक नए तरीके से पेंट कर दिया गया था, तैयार कर दिया गया था और सजा दिया गया था, जिससे कुछ भी सबूत हाथ ही ना लगे। सोचिए, क्योंकि सीबीआई को आते आते इस पूरे मामले में कई महीने बीत चुके थे और उससे पहले ही सब कुछ नया हो चुका था। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि दरवाजे भी नए हो चुके थे, या फिर दरवाजों के ऊपर जो पॉलिश थी, सरमाइका था, वो सब बदल चुका था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सबूत जो मिटाए गए थे, जो लोग दावा कर रहे थे कि इस पूरे मामले में सबूत तो पहले ही मिट चुके हैं, तो क्या उसके पीछे यही सच था कि किसी भी एजेंसी को, बाहर की एजेंसी को लाने से पहले इस पूरे मामले में कोई भी सबूत मत छोड़ो, ताकि सबूत ही ना बचे। और इंसान तो है ही नहीं जो बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसके पीएम रिपोर्ट में क्या लिखा था ये भी सब जानते हैं, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में कई ऐसे चीजें थी जो बता रही थी कि पीएम रिपोर्ट गलत है।
जो डॉक्टर ने साइन करे थे, जब मीडिया वहां जाती है तो वो डॉक्टर ही नहीं मिलते। तो सवाल कई सारे उठे थे। पर आज जब हम ये देखते हैं कि वही ऋचा चड्ढा जब देश के अगेंस्ट आ जाती हैं, बाद में माफी मांगने से कुछ नहीं होता है, पहले आपने क्या बोला है डिपेंड ये करता है। और जब खास करके पुलकित सम्राट जो उनके साथ फुकरे में काम कर चुके हैं, जब वो सुशांत मामला होने के बाद रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करते हुए दिखे थे, तभी लोगों को समझ आ गया था कि आखिरकार लोगों की मेंटालिटी कहाँ जा रही है। क्योंकि साथ साथ आपको ये भी बता दिया जाए कि सोचिए, जब ये फुकरे पिक्चर आई थी तब किसी को देख के ऐसा नहीं लगता था कि ये ऐसे हो सकते हैं। इन्होंने तो यहाँ तक कि एक फेक न्यूज भी फैला दी थी कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पे ये भी पता लगा है कि कोई भी ऐसा एंगल नहीं मिला सुशांत केस में जो ये शो कर रहा हो कि उसका मर्डर हुआ था। ये बातें भी इन्होंने बता दी। तो कहीं ना कहीं ये सारी फेक न्यूज दावा करती थी कि आखिरकार सुशांत मामले का सच बाहर ना आए। उस मामले में इन्वेस्टिगेशन पहली बात तो बैठनी ही नहीं चाहिए थी। ये सोच थी उन लोगों की जो यही चाहते हैं आज भी कि उस मामले में जो कुछ हुआ वो बाहर नहीं आना चाहिए। पर वो मामले का सच बाहर आएगा या नहीं आएगा इसका तो नहीं पता, क्योंकि अगर उस पूरे मामले में सोशल मीडिया में ही कई सारे सबूत छुपे हुए हैं। अगर वही सबूत देख लिए जाए तो ना जाने कितना सच इस पूरे मामले का बाहर आ सकता है। पर वो लाना कौन चाहता है, यही तो डिपेंड करता है कि उस मामले का सच कोई लाना चाहता भी है बाहर। ये सवाल 2 साल से हर इंसान पूछ रहा है। हर इंसान सोशल मीडिया पे सुशांत मामले के बारे में ये जरूर लिखता है कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना चाहिए। पर इस पूरे मामले में अभी तक कोई ना कंक्लूजन निकला है, ना कोई क्लोजिंग रिपोर्ट आई है, ना इस पूरे मामले में कुछ भी ऐसा लिखा जाता है कि सुशांत ने वो सब खुद किया। फिर भी हमारे देश की मीडिया क्या लिखती है, सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को अपने बांद्रा वाले अपार्टमेंट में लटक कर खुदकुशी कर ली। ये हमारे देश की मीडिया जब लिखती है तो सवाल यही उठता है कि भाई साहब किस मीडिया पे भरोसा कर रहे हो आप, जो आपको अंधेरे में रख के बैठी हुई है। ये वही मीडिया है जो ये बताती है कि आखिरकार आज हम जहां बैठे हैं इसके पीछे भी एक काला सच छुपा है, और जो सच छुपा है वो हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हम दिखाना वही चाहते हैं जो आप देखना नहीं चाहते हो। और हम दिखाएंगे भी वही आपको जो आप बार बार देख कर आपको लगे, क्योंकि यही सच है। तो मीडिया शायद यही काम कर रही है देश की कि आपको हम वही दिखाएंगे जो हमको दिखाना है, और शायद हम वही देख के सोचते हैं कि यही सच होगा। क्योंकि आज भी अगर आप एक इंसान को 1 महीने तक एक ही न्यूज दिखाओगे तो वो हार के मान लेगा कि हाँ ये सही हो सकती है। और सोचिए अगर 50% भी लोग ये न्यूज को पढ़ेंगे कि सुशांत ने ये सब खुद किया, तो उसमें से 10-20% तो ये मान ही लेंगे। और आज भी मानते हैं लोग कि सुशांत ने वो सब खुद किया होगा। पर बचे हुए 80-90% लोग ये जानते हैं इस पूरे मामले का पूरा सच आज भी छुपा हुआ है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले का सच क्या हो सकता है? इस पूरे मामले में कई ऐसे लोग जो रिया के सपोर्ट में थे, कई लोग अलग अलग सपोर्ट कर रहे थे उनको, और बहुत सारे लोग जो थे इस पूरे मामले के अगेंस्ट में थे। तो इन सब को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि सुशांत मामला जो पेंडिंग है, क्या इसका सच बाहर आएगा भी, या फिर ये भी मामला जिया जैसे या फिर उनसे पहले जो मामले हुए हैं उन सब मामलों जैसे दब जाएगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।